हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला पर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये चैप्टर फ्रेजल वर्ब होता है। क्यों इंपॉर्टेंट है आपका और बहुत डिफिकल्ट भी साथ में क्यों है? क्योंकि इसमें वर्ब के साथ में आपका प्रेपोजिशन आ जाता है। प्रेपोजिशन एक खुद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत डिफिकल्ट चैप्टर होता है, लेकिन मैंने आपको बहुत इजी तरीके से आपको पढ़ाया है। तो आप प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्रेपोजिशन का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब। साथ ही साथ हम जानेंगे आज, जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं और बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट जिसका नाम है mobilepathshala.com से आप कोर्सेज को ले सकते हैं गाइस। बहुत बेहतर तरीके से आपके कोर्सेज को डिजाइन किया गया है, बेहतर टीचर्स के द्वारा आपके कोर्सेज बने हुए हैं। तो आप वहां से ले सकते हैं, कोर्सेज को पढ़ सकते हैं, आराम से घर पे बैठकर मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। और साथ ही साथ आप मोबाइल पाठशाला का एप्लीकेशन भी डाउनलोड करेंगे तो आपको काफी ज्यादा उसके थ्रू भी हेल्प मिलेगा। तो आप कोर्सेज को एक्सेस करिए अपनी बेहतर तैयारी के लिए और जल्द सक्सेस पाने के लिए वो कोर्सेज आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से गाइस। तो पहला क्वेश्चन कहता है ही डिडंट लेंड मी द न्यूज़पेपर बिकॉज ही वाज गोइंग डैश इट। आपको एक वो यहाँ पर प्रेपोजिशन डालना है क्योंकि ये वर्ब है। आपको इस वर्ब के साथ में एक प्रेपोजिशन कंबाइन करना है जिसका एक सेंस बन जाए। ठीक है, एक मतलब निकल करके आए। क्वेश्चन कहता है ही डिडंट लेंड मी। गाइस ये जो लेंड है इसका मतलब होता है किसी को देना कोई चीज, और ये आपका क्या होता है? वर्ब होता है। ये फर्स्ट फॉर्म है, लेंट आपका सेकंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? लेंट होता है। ठीक है, तो कहता है उसने मुझे न्यूज पेपर नहीं दिया क्योंकि वो गोइंग कर रहा था। अब देखो, गोइंग ओवर का मतलब होता है किसी चीज को बारीकी से देखना, गोइंग थ्रू का मतलब होता है सरसरी निगाह से देखना, और गोइंग अबाउट का मतलब होता है किसी चीज से होकर के गुजरना। ठीक है, गोइंग अबाउट का मतलब होता है किसी चीज से होकर के गुजरना। गोइंग थ्रू का मतलब होता है सरसरी निगाह से किसी चीज को देखना, और गोइंग ओवर का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन के साथ किसी चीज को देखना। अब देखो, गोइंग थ्रू हम अगर वो पेपर मुझे नहीं दे रहा था क्योंकि वो उससे क्या कर रहा था? गोइंग थ्रू कर रहा था, बिल्कुल वो उसको सरसरी निगाह से पढ़ रहा था, इसलिए उसने मुझे पेपर नहीं दिया। तो लेंड का मतलब क्या होता है? किसी को उधार देना या कुछ समय के लिए किसी को कोई चीज देना, उसके लिए हम लेंड का यूज करते हैं, जो वर्ब होता है जिसकी सेकंड फॉर्म लेंड होती है, थर्ड फॉर्म भी लेंड होती है। एक इसी से मिलता जुलता आपका लैंड है, ये आपका नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। नाउन तब होगा जब इसका मतलब क्या होगा? भूमि होगा। ठीक है, और वर्ब तब होगा जब इसका मतलब होगा, जैसे कि आपने प्लेन के लिए लैंड होना सुना होगा, प्लेन लैंड कर रही है तो वहां पर ये लैंड वर्ड क्या हो जाता है? वर्ब हो जाता है। फिलहाल यहाँ का जो आंसर होगा हो जाएगा क्या? आपका बी आंसर हो जाएगा। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर वांट ऑफ सफिशिएंट फंड। फॉर वांट ऑफ मतलब प्रचुर मात्रा में फंड ना मिलने की वजह से योर न्यू प्रोजेक्ट, आपका जो नया वाला प्रोजेक्ट है, इज लाइकली मतलब हो सकता है क्या? टू फॉल। फॉल आपका वर्ब है, आपको पता है फॉल मतलब क्या होता है? गिरना। फॉल क्या है? आपका वर्ब है। अब इसके साथ हमें कोई प्रेपोजिशन जब ऐड कर देंगे तो इसकी कोई अलग एक सेंस बन जाएगी। क्या प्रेपोजिशन ऐड करेंगे? फॉल आउट, फॉल थ्रू, फॉल अंडर। फॉल के साथ में 3 प्रेपोजिशंस यहाँ दिए हुए हैं, फॉल आउट, फॉल थ्रू, फॉल अंडर। क्या होगा? फॉल आउट का मतलब होता है क्वेरल करना यानी झगड़े करना। फॉल आउट का मतलब होता है झगड़े करना। फॉल थ्रू का मतलब होता है होकर के किसी से गुजरना। फॉल अंडर का मतलब क्या होता है? फॉल अंडर का मतलब होता है के तहत। फॉल अंडर का मतलब होता है कोई चीज किसी के तहत जब आती है, जैसे दैट स्टोरी इज फॉल अंडर, मतलब मैं अगर शेक्सपियर की 12th नाइट की बात करूं, शेक्सपियर की एक छोटी सी ड्रामा स्टोरी है जिसका नाम है 12th नाइट, तो दैट शेक्सपियर्स 12th नाइट इज फॉल अंडर द मैकबेथ। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कोई चीज किसी चीज के तहत आती है तो फॉल अंडर का यूज करते हैं। ठीक है, फॉल आउट का मतलब क्या होता है? झगड़े करना। फॉल थ्रू का मतलब होता है किसी चीज की कमी से या किसी चीज से होकर के गुजरने से। दो चीज से मतलब कमी के लिए भी यूज किया जाता है फॉल थ्रू, कमी की वजह से भी यूज किया जाता है, और डेमोलिश होने की वजह से भी, मतलब कोई चीज अगर कम है, लैक के लिए यूज किया जाता है, कमी के लिए यूज किया जाता है, और डेमोलिश होने के सेंस में भी इसका हम यूज करते हैं। कोई चीज खराब होने के सेंस में, ढह जाने के सेंस में भी हम फॉल थ्रू का यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर सेंस क्या बन रहा है? फॉर वांट ऑफ सफिशिएंट फंड, मतलब प्रचुर मात्रा में फंड ना मिलने की वजह से आपका जो नया प्रोजेक्ट है इज लाइकली टू फॉल थ्रू हो जाएगा आपका आंसर। मतलब वो डेमोलिश होने के कागार पे है। किस वजह से? सफिशिएंट फंड ना मिलने की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं।
हाउ हैव यू कम डैश सच अ प्रेसियस डायमंड, हाउ हैव यू कम, अब देखो ये कम आपका वर्ब है, सच अ प्रेसियस, प्रेसियस यहाँ पर क्या है आपका एडजेक्टिव है, और डायमंड यहाँ पर नाउन है। कह रहा है कि आपको इतना प्रेसियस डायमंड कैसे मिल गया, इतना प्रेसियस, इतना अचानक से प्रेसियस कैसे मिल गया। अब चलो कम के साथ में कोई ऐड करते हैं प्रपोजिशन, अक्रॉस, कम अक्रॉस, जब भी कम के साथ अक्रॉस का यूज करते हो ना, इसका सेंस निकल करके आता है मीट बाई चांस, किसी से आप अचानक से जब मिल जाते हैं, जैसे कि आप रास्ते में जा रहे हैं, है ना, थोड़ा दौड़ दौड़ के जा रहे हैं और आपका बचपन का दोस्त आपको मिल जाता है, तो आप वहां पर बोलेंगे आई कम अक्रॉस विद माई ओल्ड फ्रेंड। तो यहाँ पर कम अक्रॉस का मतलब होता है किसी से अचानक मिल जाना, मीट समवन बाई चांस। अपॉन का, कम अपॉन का मतलब होता है गेट समथिंग बाई चांस, कोई चीज अचानक से मिल जाना, और कम बाई का मतलब होता है गेट, यानी कोई चीज प्राप्त करना। कम बाई का मतलब होता है कोई चीज प्राप्त करना, गेट करना, प्राप्त करना। अब आपको प्रेसियस डायमंड कैसे मिला, तो कैसे मिला इसके लिए क्या यूज करेंगे हम, कम बाई यूज करेंगे। आपको प्रेसियस डायमंड कैसे, अचानक से बात नहीं हो रही है, आपको प्रेसियस डायमंड कैसे मिला, कम अक्रॉस मिलने के केस में, कोई चीज, कोई व्यक्ति आपसे मिल रहा है तो कम अक्रॉस, अचानक से मिल रहा है तो कम अक्रॉस। कम अपॉन का मतलब तो गेट समथिंग बाई चांस, और कम बाई का मतलब होता है मिलना। आपको ये सारी चीजें, ये प्रेसियस डायमंड कैसे मिला, तो आंसर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा आपका। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, वी यूजुअली गिव आवर सर्वेंट्स, हम साधारणतया क्या करते हैं, अक्सर हम क्या करते हैं, अक्सर हम करते क्या है कि अपने जो सर्वेंट्स को, अपने जो फटे पुराने ओल्ड कपड़े होते हैं वो हम कास्ट कर देते हैं। कास्ट के साथ, कास्ट करना तो बहुत सारे सेंस निकल करके आता है ना, कास्ट में कास्ट करना, किसी को पिक्चर के लिए कास्ट करना, है ना, पिक्चर के लिए किसी को कास्ट करना, या किसी को देखना भी कास्ट हो सकता है। लेकिन अब यहाँ कास्ट के साथ कुछ हमें प्रेपोजिशन ऐड करना है जो सेंस ये दे कि हम अपने कपड़ों को, अपने पुराने कपड़ों को अपने सर्वेंट्स को दे देते हैं, क्या कर देते, दे देते हैं ना। अब कास्ट के साथ हमें प्रेपोजिशन ऐड करना है, तो कास्ट ऑफ का मतलब क्या होता है, कास्ट असाइड का मतलब क्या होता है, कास्ट अवे का मतलब क्या होता है। कास्ट अवे का मतलब होता है थ्रो करना, थ्रो करना। अब यहाँ थ्रो करना, और ये देखो कास्ट ऑफ का भी मतलब होता है थ्रो करना, लेकिन यहाँ देखेंगे कास्ट थ्रो का मतलब होता है कोई चीज को उठा करके फेंक देना, और कास्ट थ्रो का यहाँ पर जो है कास्ट अवे का मतलब होता है किसी चीज को बांट देना। कास्ट थ्रो, कास्ट अवे का मतलब होता है किसी चीज को थ्रो करना। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का भी सेंस आता है, एक चीज ध्यान रखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन का भी सेंस आता है कि कोई फटी पुरानी चीज को आप क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, कास्ट अवे कर दे रहे हैं, ठीक है, कास्ट अवे कर दे रहे हैं, उसको थ्रो कर दे रहे हैं, कास्ट अवे कर दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात। कास्ट ऑफ का मतलब होता है फेंक देना, है ना, उसको किसी को डिस्ट्रीब्यूशन का सेंस नहीं आता, फेंक देना, लेकिन कास्ट अवे का सेंस आता है थ्रो करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, सी बन जाएगा, ठीक है, सी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कास्ट असाइड का मतलब होता है रिजेक्ट करना, कास्ट असाइड का मतलब क्या होता है, रिजेक्ट करना। नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस हम, ही वॉज कॉल्ड डैश टू प्रूव द करेक्टनेस ऑफ द प्रेस रिपोर्ट, उसको बुलाया गया, ही वॉज कॉल्ड, उसको बुलाया गया करेक्टनेस को प्रूव करने के लिए जो उसने प्रेस रिपोर्ट में की हुई थी, ठीक है, उसको इस काम के लिए क्या किया गया, उसको बुलाया गया। कॉल्ड अप, कॉल्ड ऑन, कॉल्ड अपॉन, देखो कॉल्ड अपॉन का मतलब होता है किसी से अपील करना, किसी से अपील करना, आग्रह करना, अपील करना, रिक्वेस्ट करना कि आप आ जाइए और अपने करे जो भी चीजें हैं उसको करेक्ट करिए। जैसे आई कॉल्ड अपॉन शी, आई कॉल्ड अपॉन शी दैट शी कम टू मीट मी, अदरवाइज आई विल नॉट टॉक टू हर। मैंने उससे अपील किया कि वो आ जाए, और वो क्या करे, अपील करना, रिक्वेस्ट किया मैंने कि वो मुझसे मिलने के लिए आ जाए। तो कॉल अपॉन का मतलब होता है अपील करना या फिर रिक्वेस्ट करना। तो आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। कॉल ऑन का मतलब होता है गाइस विजिट करना, किसी को पे अ विजिट टू समवन, किसी से मिलने जाना, ठीक है। और कॉल अप का मतलब होता है किसी को फोन करना, कॉल अप का मतलब होता है किसी को फोन करना। कॉल ऑन का मतलब होता है किसी से मिलने के लिए जाना, और कॉल अपॉन का मतलब होता है क्या करना, किसी से रिक्वेस्ट करना, किसी से अपील करना। लिख दूं मैं यहाँ पे, है ना। कॉल अप का मतलब होता है फोन कॉल, कॉल ऑन का मतलब होता है विजिट करना, पे अ विजिट, और कॉल अपॉन का मतलब होता है अपील करना, ठीक है। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट में।
फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री डिसिप्लिन अमंग द पीपल इज कॉल्ड। जो यूनिटी यानी यूनिटी के लिए डिसिप्लिन जो है लोगों में क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन। अब कॉल्ड यहाँ पर वर्ब है, अब इसके साथ कोई प्रपोजिशन चाहिए। देखो कॉल आउट का मतलब क्या होता है, कॉल आउट, कॉल आउट करना, कॉल फॉर करना और क्या करना, कॉल फोर्थ करना। अब यहाँ पर कॉल के साथ फोर्थ क्या सेंस देगा, कॉल फोर क्या देगा, कॉल आउट क्या देगा। कॉल आउट का मतलब क्या होता है, कॉल आउट का मतलब होता है बनाए रखना, टू मेंटेन समथिंग, ठीक है। और कॉल फॉर का मतलब होता है नेसेसरी, और कॉल फोर्थ का मतलब होता है टू सेव समथिंग, टू सेव समथिंग या टू एग्जीक्यूट, किसी चीज को एग्जीक्यूट करना, ठीक है। आंसर क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर, नेसेसरी क्या है, कॉल फॉर, नेसेसरी क्या है, डिसिप्लिन लोगों में जरूरी है। कंट्री डिसिप्लिन अमंग द पीपल इज कॉल्ड फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री, यानी कि देश की एकता के लिए लोगों में जो डिसिप्लिन है वो क्या है, कॉल फॉर है, वो कॉल्ड फॉर, शुड बी कॉल्ड फॉर यानी जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाउ इट इज डिफिकल्ट टू कैरी डैश द बिजनेस इन द टीथ ऑफ कॉम्पिटिशन। ये जो कंपटीशन लोगों में इतना ज्यादा है, इस कंपटीशन के दौर में कैसे बिजनेस किया जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो सकता है, कैरी आउट, कैरी ऑन, कैरी ऑफ। क्या हो सकता है, जारी रखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, जारी रखने के लिए हम कैरी ऑन का यूज करते हैं, यानी कंटिन्यू, टू समथिंग टू बी कंटिन्यू के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैरी ऑन यूज करते हैं, ठीक है, कंटिन्यू के लिए। कॉल आउट का मतलब क्या होता है, रिजेक्ट कर देना। कॉल आउट का मतलब क्या होता है, रिजेक्ट करना, सॉरी, कॉल आउट का मतलब होता है इम्प्लीमेंट करना, क्या करना, इम्प्लीमेंट करना, किसी चीज को लागू करना। कॉल आउट का मतलब होता है इम्प्लीमेंट करना। और कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है गाइस, कॉल ऑफ करना, यानी कॉल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को रिलीज कर देना, किसी चीज को छोड़ देना, किसी चीज को रिलीज कर देना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आंसर क्या बन जाएगा, कैरी ऑन आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस, द फियर दैट एड्स हैज ब्रोकन डैश इन इंडिया इज नॉट अनफाउंडेड। जो लोगों में डर है कि ब्रोकन डैश हो गया है इंडिया में, एड्स जो है ब्रोकन डैश हो गया। अब देखो ब्रोकन के साथ अप आएगा, अबाउट आएगा, आउट आएगा, क्या सेंस देखा, देखो ब्रोकन अप मतलब क्या होता है, ब्रोकन अप का मतलब होता है कोई चीज स्टॉप करना। ब्रोकन अप का मतलब होता है किसी चीज का स्टॉप होना, टर्मिनेट करना, स्पेशली आता है टर्मिनेट का सेंस आता है, स्पेशली आता है आपका जैसे कि कोई स्कूल ऑफिस मीटिंग्स के लिए, स्कूल के लिए आता है, ठीक है, ऑफिस के लिए आ जाएगा या फिर मीटिंग्स के लिए एक्सेट्रा आ जाता है। ब्रोकन अबाउट का मतलब होता है कोई चीज स्प्रेड हो जाना, कोई चीज कोई एपिडेमिक के सेंस में, डिजीज के सेंस में आ जाता है, कोई चीज का स्प्रेड हो जाना, फैल जाना, ठीक है। सो ब्रोकन अबाउट का मतलब होता है कॉज टू हैपन, कारण होना, कॉज टू हैपन, ठीक है। और जब भी हम ब्रोकन आउट बोलते हैं, जब भी हम क्या बोलते हैं, ब्रोकन आउट बोलते हैं, इट मीन्स की एक चीज ध्यान, हाँ, ब्रोकन आउट का मतलब होता है स्प्रेड होना, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको फिर से करेक्ट कर देती हूँ, स्प्रेड हो जाना, स्पेशली एपिडेमिक के सेंस में। देखो एक बार, ब्रोकन अप का मतलब होता है स्टॉप, ब्रोकन अबाउट का मतलब होता है कोई चीज का कारण, और ब्रोकन आउट का मतलब होता है फैल जाना, ठीक है। ब्रोकन आउट का मतलब होता है फैल जाना, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ब्रोकन आउट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं, द प्लान ऑफ द एनिमी टू ब्लो डैश द फ्लाई ओवर वॉज फॉइल्ड बाय द पुलिस। जो प्लान था दुश्मनों का कि वो क्या करेंगे, वो फ्लाई ओवर को क्या कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, ऐसा कुछ ब्लो कर देंगे, डैश कर देंगे, और वो पुलिसों के द्वारा, यानी जो पुलिस की टीम थी उसके द्वारा वो बर्बाद कर दिया गया, फॉइल कर दिया गया। अब देखो ब्लो ओवर, ब्लो डाउन और ब्लो अप का क्या सेंस निकल करके आता है, कब ऐसा कुछ हम लगा देंगे ब्लो में जिसका सेंस ये निकल करके आएगा कि जो एनिमीज ने प्लान बनाया था फ्लाई ओवर को बर्बाद करने का, वो पुलिस के द्वारा भ्रष्ट कर दिया गया, पुलिसों के द्वारा उसको ध्वस्त कर दिया गया। अब ब्लो के साथ में क्या सेंस निकल करके आएगा यहाँ पर जब हम ध्वस्त का सेंस देना चाहेंगे। सो ब्लो के साथ जब ब्लो ओवर आता है, ब्लो ओवर का मतलब होता है किसी चीज का समाप्त होना, कम टू एन एंड बोल सकते हो, कम टू एन एंड। ब्लो ओवर का मतलब होता है समाप्ति। ब्लो डाउन का मतलब क्या होता है गाइस, ब्लो डाउन का मतलब होता है किसी को गिराना, ठीक है, टू फॉल डाउन समवन।
ठीक है, टू फॉल डाउन समवन, किसी को गिराना। और ब्लो अप का मतलब क्या होता है? ब्लो अप का मतलब होता है कोई चीज स्टार्ट हो जाए सडनली, कोई चीज स्टार्ट हो जाए सडनली। अब बताइए आंसर क्या होगा आपका? द प्लान ऑफ द एनिमी टू ब्लो, द प्लान ऑफ द एनिमी टू ब्लो क्या होगा? ओवर डाउन अप। अब कोई चीज मतलब उड़ाने की बात हो रही थी, कोई चीज शुरू करने की बात हो रही थी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? स्टार्ट सडनली करेंगे ना, यानी कि ब्लो अप हो जाएगा। फॉल डाउन, कम टू एन एंड, स्टार्ट सडनली। ठीक है, द प्लान ऑफ द एनिमी टू ब्लो डैश द फ्लाई ओवर वाज फाइल्ड बाय द पुलिस। टू फॉल डाउन, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सॉरी, एक बार यहाँ पर करेक्ट करेंगे आप। टू फॉल डाउन यानी कि बर्बाद कर दिया गया, उसको ध्वस्त कर दिया गया। ठीक है, तो आपका बी आंसर यहाँ पर बन जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं। इन व्यू ऑफ द हैवी लॉसेस suffered by the company, the shareholders were requested to bear। मतलब हैवी लॉसेस के बाद से जो कंपनी सफर की है, उसमें जो शेयर होल्डर्स का कहना है कि क्या करना चाहिए, उन्होंने रिक्वेस्ट किया टू बेयर। बेयर का मतलब होता है गाइस सहन करना। अब बेयर के साथ में हम क्या यूज करेंगे कि जिसका एक सेंस अच्छा निकल करके आ जाए, जो इसके कॉन्टेक्स्ट में हो। इन द व्यू ऑफ द हैवी लॉसेस, बहुत सारा हैवी लॉस होने के बाद से जो कंपनी सह रही थी, कंपनी ने इसको सफर किया, द शेयर होल्डर्स वर रिक्वेस्टेड, शेयर होल्डर्स ने रिक्वेस्ट किया टू बेयर ओवर, बेयर विद, बेयर आउट। बेयर विद का मतलब होता है सहन करना, बेयर विद का मतलब क्या होता है? सहन करना। टू टॉलरेट समथिंग, ठीक है, टू टॉलरेट समथिंग। अब देखो नेक्स्ट आ जाता है हमारा बेयर ओवर। बेयर ओवर का मतलब क्या होता है गाइस? बेयर ओवर का मतलब होता है किसी चीज, बेयर ओवर का मतलब होता है किसी चीज का आर्ग्यूमेंट करना। ठीक है, टू सपोर्ट इन आर्ग्यूमेंट, टू सपोर्ट इन आर्ग्यूमेंट, टू सपोर्ट इन आर्ग्यूमेंट। बेयर आउट का मतलब क्या होता है गाइस? बेयर आउट, बेयर आउट का मतलब होता है पेशेंस दिखाना, टू सो पेशेंस। ठीक है, टू सो पेशेंस यानी अपना धैर्य दिखाना, बेयर आउट करना। अब यहाँ देखिए आंसर क्या बन जाएगा आपका? बेयर विद बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। The two friends appear to have fallen dash over a minor issue। दो दोस्तों को देखा गया एक छोटे से माइनर इशू पे फॉलन करते हुए। अब फॉल का मतलब होता है गिरना, बट इसका एक सेंस निकल करके आएगा झगड़े करने से। तो फॉल इनटू का मतलब क्या होता है? फॉल इनटू का मतलब होता है झगड़े में इन्वॉल्व हो जाना। फॉल इनटू का क्या मतलब होगा? झगड़े में इन्वॉल्व हो जाना। ठीक है, फॉल आउट, फॉल आउट और फॉल डाउन का क्या सेंस निकल करके आएगा? देखो फॉल डाउन, फॉल डाउन का मतलब होता है, फॉल डाउन मतलब होता है टू, एक सेकंड, फॉल डाउन का मतलब होता है, एक सेकंड मुझे थोड़ा सा, टू लो द प्राइस, ओके, टू लो द प्राइसेस, टू लो द प्राइसेस। ठीक है, और फॉल आउट का मतलब होता है टू इन्वॉल्विंग, ओके, टू क्वेरल विद योर, क्वेरल, इसका फॉल आउट का मतलब होगा क्वेरल। ठीक है, झगड़े में इन्वॉल्व हो जाना, क्वेरल, झगड़े करना। ठीक है, फॉल आउट का मतलब क्या होगा? झगड़े करना। और आपका फॉल इनटू का मतलब होता है मिस्टेक करना। फॉल इनटू का मतलब क्या होता है? मिस्टेक करना, गलतियां करना। ठीक है, मिस्टेक करना, गलतियां करना। अब आंसर क्या हो जाएगा? फॉल आउट हो जाएगा। ठीक है, सो द टू फ्रेंड्स अपीयर टू हैव फॉलन आउट ओवर अ माइनर इशू। एक छोटी सी बात पर दो दोस्तों को झगड़ा करते हुए, फॉलन आउट करते हुए देखा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं। व्हेन द रॉबर्स रैन शॉर्ट ऑफ एम्यूनिशन, एक भी जरा ध्यान रखेंगे, रैन शॉर्ट का मतलब होता है कमी, रैन शॉर्ट का मतलब होता है कमी। सो व्हेन द रॉबर्स रैन शॉर्ट ऑफ एम्यूनिशन, जब जो है मतलब जो रॉबर्स थे उनके पास में बारूदों की कमी देखी गई, हथियारों की, एम्यूनिशंस की कमी देखी गई। दे कुड नो लॉन्गर होल्ड, वो नो लॉन्गर यानी कि बिल्कुल देरी नहीं लगाई उन्होंने होल्ड करते। होल्ड का मतलब क्या होता है? रुकना। अब इसके साथ में इसका सेंस चेंज होगा जब इसके साथ प्रेपोजिशन ऐड करेंगे। होल्ड ऑन का मतलब होता है धैर्य से एक जगह पर रुक जाना हो। ठीक है, होल्ड ऑन, वेट करना, वेट करना, इसका सेंस क्या हो जाएगा? वेट करना। ठीक है, होल्ड अप का मतलब क्या होता है गाइस? होल्ड अप, होल्ड का अप का मतलब होता है किसी चीज को पोस्टपोन करना। होल्ड अप का मतलब होता है पोस्टपोन करना, स्थगित करना। और होल्ड आउट का मतलब क्या होता है? होल्ड आउट का मतलब होता है किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो क्या मैं वेट को स्टॉप बोल सकती हूँ? बिल्कुल बोल सकती हूँ, स्टॉप करना। अब देखो यहाँ कहा गया है कि जब रॉबर्ट्स के पास में हथियारों की कमी देखी गई, दे कुड नो लॉन्गर होल्ड
ऑन, मतलब वो वहां पर देखे ही नहीं, मतलब वो उनको देरी ही नहीं लगी रुकने में, वो भाग गए तुरंत, उनको देरी ही नहीं लगी रुकने में, वो तुरंत भाग गए। नेक्स्ट आ जाते हैं, द वाइज मैन, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, ऑलवेज ले डैश मनी फॉर देयर ओल्ड एज, मतलब वो जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपनी बुढ़ापे के लिए ले करते हैं। अब यहाँ पर मतलब क्या होगा, सेव करना, और सेव करने के लिए जो फ्रेजल वर्ब आता है वो होता है आपका ले असाइड। ले असाइड का मतलब होता है सेव करना, सेव मनी सेव करना, ठीक है। ले बाई का मतलब क्या होता है गाइज, ले बाई का मतलब होता है किसी चीज को प्लेस करना, टू प्लेस समथिंग, किसी चीज को एक जगह पर प्लेस करना, ठीक है, प्लेस समथिंग। और ले डाउन का मतलब क्या होता है, ले डाउन का मतलब होता है किसी चीज को एस्टेब्लिश करना, स्थापित करना, एस्टेब्लिश करना, स्थापित करना, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ले असाइड हो जाएगा। क्लियर इतनी बात, तो ये बातें आप ध्यान से देखेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और जो बातें मैंने आपको बिगिनिंग में बताई कि आपको क्या क्या करना है, आपको अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हो, आप डेमो क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल से आप ले ही रहे हो, लेकिन आप बेहतर तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट जिसका नाम है mobilepathshala.com, वहां से आप कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इस सारे कोर्सेज हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं जो आपको सफलता के मुकाम तक जरूर लेके जाएंगे। तो आपको बस इतना करना है, आपको वेबसाइट जिसका नाम mobilepathshala.com है एंटर करना है, आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा और कोर्सेज को आप वहां से ले सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द रॉबर्स मेड डैश विद व्हाटएवर दे कुड ले देयर हैंड्स ऑन। रॉबर्ट्स मेड, मेड हमारा वर्ब है नो डाउट, इसके साथ कोई प्रेपोजिशन आएगा, इसका सेंस निकल करके आएगा भाग जाने से, रन अवे से, भाग जाने से सेंस निकल करके आएगा, क्योंकि दिया है व्हाट एवर दे कुड ले देयर हैंड्स ऑन, जो भी उनके हाथों में था उसको लेकर के वो कर गए। मेड आउट का मतलब होता है गाइस अंडरस्टैंड करना, किसी चीज को समझना, अंडरस्टैंड करना, ठीक है, समझने के सेंस में मेड आउट का होता है। मेड ऑफ अवे का मतलब होता है भाग जाना। मेड के साथ अगर ऑफ आया, मेड के साथ अवे आया, इसका मतलब होता है रन अवे, यानी कि भाग जाना, ठीक है। और रन मेड फॉर का मतलब होता है, आपने यूज किया होगा, यू एंड आई मेड फॉर ईच अदर, हम एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। आप यूज करते हैं बार बार ये शब्दों को, यू एंड आई मेड फॉर ईच अदर। सो मेड फॉर का मतलब होता है, मेड फॉर का मतलब होता है किसी के लिए, किसी के लिए, ठीक है। सो मेड फॉर यहाँ पर के लिए आ जाएगा, फॉर समवन। आंसर क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं, द डिटेक्टिव्स अरेस्टेड हिम व्हाइल ही वाज पाल्मिंग डैश काउंटरफिट करेंसी नोट्स, ठीक है। तो डिटेक्टिव जो था उसने अरेस्ट कर लिया जब वो क्या कर रहे थे, करेंसी नोट्स को बर्बाद करने की जब वो प्लानिंग कर रहे थे, तो उनको क्या किया, उनको अरेस्ट कर लिया, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, पाल्मिंग ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को डिस्पोज करना, किसी चीज को डिस्पोज करना मतलब अलग कर देना, है ना, फेंक देना, थ्रो कर देना। पाल्मिंग ओवर का मतलब होता है, पाल्मिंग ओवर का मतलब होता है डिसअप्रूव करना, यानी कि ना सहमति करना, डिसअप्रूव करना। पामिंग ओवर का मतलब होता है डिसअप्रूव करना। पामिंग बाई का मतलब होता है गाइस कंसील करना, किसी छोटी चीज को हाइड करना या फिर कंसील करना, ठीक है, कंसील करना, छिपाना। तो यहाँ आंसर आपका क्या बनता है, अब देखो, डिस्पोज करना, डिसअप्रूव करना और कंसील करना। व्हाइल ही वाज पामिंग ओवर, जब वो क्या कर रहे थे, पामिंग बाई कर रहे थे, जब वो पामिंग बाई कर रहे थे तो उनको डिटेक्टिव ने क्या किया, अरेस्ट कर लिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, आफ्टर हर लॉन्ग इलनेस शी इज ट्राइंग हर बेस्ट टू मेक डैश हर डेफिशिएंसी इन स्टडी, मतलब उसके जो है उसके उसको बहुत दिन से उसकी बीमारी होने के बावजूद भी वो ट्राई कर रही थी, अपना अच्छा देने का ट्राई कर रही थी। मेक के साथ में यहाँ कौन सा प्रेपोजिशन, देखो मेक आउट का मतलब होता है समझना, मेकअप फॉर का मतलब होता है कंपनसेट करना, यानी क्षमा पूर्ति करना, कंपनसेट करना, क्षमा पूर्ति करना, ठीक है। और मेक या मेड बोलो, मेक आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मेड आपका वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म है। सो मेड फॉर का मतलब वही होता है किसी के लिए। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, मेकअप फॉर। मेकअप का मतलब होता है कंपनसेट करना, यानी क्षमा पूर्ति करना। नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस,
On the passing dash of his father, I sent him a message of condolence. Condolence का मतलब होता है सहानुभूति का, संतावना का। जब उसके पिता की पासिंग यहाँ पर मृत्यु का सेंस देगा। हम पासिंग के साथ में कौन सा ऐसा प्रेपोजिशन ऐड करते हैं जिसका एक सेंस निकल करके आए, मृत्यु। सो पासिंग, उसके पिता की मृत्यु के बाद ऑन द पासिंग क्या होना चाहिए, मृत्यु के लिए क्या होना, पासिंग अवे होता है। पासिंग अवे का मतलब होता है क्या, मृत्यु आता है, यानी कि डेथ के लिए हम पासिंग अवे यूज करते हैं। अब देखो पासिंग बाय का मतलब होता है, पासिंग बाय का मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज ना होने देना, ऐसी कोई चीज होना बिना नोटिस के, कोई चीज होना, हैपन समथिंग विदाउट नोटिस। कोई ऐसी चीज होना जिसके बारे में आपने नोटिस ही नहीं किया है, तो उसके लिए हम पासिंग बाय का यूज करेंगे। पासिंग ओवर का मतलब क्या होता है, पासिंग ओवर का मतलब होता है कोई चीज का होना, कोई चीज का गुजरना। पासिंग ओवर, कोई चीज का आपके साथ में घटना घटित होना, है ना। समथिंग हैपन विद यू, पासिंग ओवर समथिंग हैपन विद यू, ठीक है। तो कोई चीज का होना गुजरने के लिए होता है, समथिंग ऑकर, फॉर द ऑकरिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज के होने के लिए हम यहाँ पर पासिंग ओवर का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो आंसर क्या बनेगा आपका, पासिंग अवे बनेगा, यहाँ पर पासिंग अवे बनेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्लीज मेक इट अ पॉइंट टू टर्न डैश वेटेवर टैप बिफोर यू गो आउट। प्लीज मेक इट अ पॉइंट, एक बार आप इस चीज को मुझे बता दीजिए, टू टर्न डैश वाटर टैप बिफोर यू गो आउट। आपकी बाहर जाने से पहले आपको क्या करना है, टर्न ऑफ करना है, टर्न अबाउट करना है, टर्न डाउन करना है। क्या होना चाहिए, टर्न डाउन का मतलब देखो होता है गाइज रिजेक्ट करना। टर्न अबाउट का मतलब होता है कोई चीज सडनली कोई चीज होती है, सडनली टर्न अबाउट, सडनली रिजल्ट, कोई चीज का सडनली रिजल्ट होता है, तो उसके लिए हम टर्न अबाउट का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होगा टर्न ऑफ, जिसका मतलब होता है स्टॉप करना। तो आप एक बार ये पॉइंट कर दीजिए, एक बार ये बता दीजिए कि आपके बाहर जाने के पहले आपने टर्न ऑफ किया है कि नहीं, आपने बंद किया है कि नहीं, किस चीज को, टैप को। नेक्स्ट आ जाते हैं, ऑल्दो ही प्रॉमिस्ड टू स्टैंड डैश मी फॉर डिफिकल्टीज, ही डिड नॉट लिव अप टू। मतलब उसने यद्यपि प्रॉमिस तो किया था, स्टैंड फॉर, स्टैंड बाय, स्टैंड ओवर, क्या होना चाहिए स्टैंड के साथ में, यद्यपि उसने मुझसे प्रॉमिस किया था टू स्टैंड, खड़े होना मेरे साथ में, इन माई डिफिकल्टीज, मेरे डिफिकल्टीज में, ही डिड नॉट लिव अप टू, मतलब उसने बिल्कुल ऐसा कुछ किया नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया जो उसने प्रॉमिस किया था, ठीक है। अब देखो स्टैंड फॉर का मतलब होता है रिप्रेजेंट करना, मतलब अपने आप को स्थापित करना, किसी एक जगह पर रिप्रेजेंट करना। स्टैंड बाय का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना, स्टैंड बाय का मतलब होता है क्या, सपोर्ट करना। तो आंसर तो आपका ये हो जाता है स्टैंड बाय, ठीक है। स्टैंड ओवर का मतलब होता है किसी को क्या करना, किसी को स्टैंड ओवर करना, किसी के साथ होना। अब स्टैंड ओवर का बहुत सारा सेंस निकल करके आता है। तो स्टैंड ओवर का मतलब होता है गीत में अगर आप क्या कर रहे हो, आप कोई गाना गा रहा है और उसके साथ में आप स्टैंड ओवर कर रहे हो, तो मतलब सुर से ताल से मिलाना, मतलब सुर ताल को मिलाने के लिए भी हम स्टैंड ओवर का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सपोर्ट के लिए हम स्टैंड बाय का यूज करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस, for an honorable person it is difficult to put dash the haughty behavior। एक सम्मानीय इंसान के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है एक घमंड, एक हॉटी बिहेवियर को सहन कर पाना। एक हॉटी बिहेवियर का मतलब होता है एक और एरोगेंस वाले बिहेवियर, एक घमंडी तरीके के जो लोग होते हैं, जो व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार को सहन कर पाना एक ऑनरेबल इंसान के लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो पाता है। तो सहन करने के लिए जो फ्रेजल वर्ब आएगा पुट के साथ में, वो आएगा आपका क्या, पुट अप विद आ जाएगा। पुट अप विद का मतलब क्या होता है, सहन करना, टॉलरेट करना, ठीक है। तो सहन करने के लिए पुट अप विद आ जाएगा। पुट ऑन का मतलब होता है गाइस वेयर करना, किसी चीज को पहनना, ठीक है। और पुट अप का मतलब क्या होता है, पुट अप का मतलब होता है स्कॉल्ड करना, डांटना, किसी को स्कॉल्ड करना या फिर स्टॉप करना, दोनों सेंसेस का निकल करके आता है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, पुट अप विद हो जाएगा। पुट अप विद का मतलब होता है सहन करना, जैसे आई कांट पुट अप विद दैट रूडफुल बिहेवियर ऑफ योर्स, मतलब आपने जिस तरीके से मुझसे व्यवहार किया, मैं उसके साथ में पुट अप विद नहीं कर सकती। पुट अप विद का मतलब क्या होता है, टॉलरेट करना। तो आपका आंसर हो जाता है बी। हमने गाइस 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं आज के सेशन के लिए।